नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुबे सर क्लासेज में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर की जो धारणा है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, क्या है एटॉमिक नंबर ये अभी हम जानेंगे। आपको पता है कि एटम की डिस्कवरी या एटम के जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो डिस्कवर किए गए थे। जैसे सबसे पहला पार्टिकल है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और जो आपका न्यूट्रॉन है इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो ये तीनों नाम भी कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया था क्या कि सर किसी भी एक एलिमेंट में बीचों बीच क्या होता है दोस्तों। जैसे ये एक एलिमेंट है तो यहाँ पर बीचों बीच क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, डिस्क्रीट शेल्स होती हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में, इन्हीं में चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं अपने अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से। तो उन्होंने कहा क्या कि सर देखिए, डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाते रहते हैं और किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉन है, जितना भी उसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, या उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, वो भी क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ आपके पास। उदाहरण है, मान लीजिए हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। कैसे? इसके पास जो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला प्रोटॉन है उसकी भी संख्या क्या है, 11, और इसके पास जो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला न्यूट्रॉन है उसकी संख्या तो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कितना है, 11 है। तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, इसलिए सर इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। ठीक है। तो P इज इक्वल टू E, चूँकि ये प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो चार्ज भले ही दोनों पे डिफरेंट है लेकिन वैल्यू दोनों की क्या होती है, लगभग सेम होती है। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, जबकि प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है। तो इस प्रकार किसी भी एक एटम पर जो नेट चार्ज होता है वो होता है कितना, 0। अर्थात कोई भी एक एटम नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब कोई एटम या एलिमेंट क्या करता है, लूज करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके बैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए यदि लूज करे या गेन करे तो क्या हो जाता है, निश्चित तौर पे वो डिस्टर्ब हो जाता है एटम, क्योंकि उसने किसी से एक आध एलिमेंट ले लिया है या किसी को दे दिया है। तो ऐसे केस में उस एलिमेंट पर या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज आ जाता है, और ऐसे एटम को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। बहुत पूछा जाता है व्हाट आर आयंस, तो कहेंगे पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम्स आर कॉल्ड एज आयन। दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ईदर गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं मास नंबर क्या है भाई। मास नंबर का मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चूंकि उसने कहा कि सर प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिव -1 चार्ज होता है। तो इसलिए जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो या तो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब बोला क्या इसने कि सर न्यूक्लियॉन्स एक टर्म दिया हुआ है, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। तो सर जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट के अंदर होंगे, तो न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कहते हैं क्या सर, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और लिखा है क्या, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उस पर उसका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड इट्स मास नंबर, यानी एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास का भी पूछा जाता है। देखिए, मास नंबर और इलेक्ट्रॉनिक या एटॉमिक नंबर ये दोनों डिफरेंट हैं। मास नंबर क्या है सर, मास नंबर का तात्पर्य है कि उसका एटॉमिक मास कितना है। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या, और सम ऑफ न्यूट्रॉन, किसी भी एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका सम कर दीजिए तो जो प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको
जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या है, 23 है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि इसके पास प्रोटॉन की संख्या तो 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़ दिया गया तो उसका मास नंबर कितना हो गया, 23 हो गया। अगला एक टर्म आता है आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं? तो ऐसे दो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इसने उदाहरण दिया कैल्शियम का। अब कैल्शियम का देखिए आप, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर तो 20 है, ठीक। और आर्गन का देखिए, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है। लेकिन दोनों का एटॉमिक मास क्या है, इसका भी एटॉमिक मास 40 है और इसका भी एटॉमिक मास 40 है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाइल सेम एटॉमिक मास या सेम मास नंबर, तो ऐसे एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब इसके 2-3 उदाहरण आपके पास दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण दिया क्लोरीन का। यहाँ क्लोरीन आप देख पा रहे होंगे, इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी 17 है, इस वाले क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 17 है। लेकिन ये वाला जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक मास 35 है, जबकि ये जो दूसरा क्लोरीन का वेरिएंट है इसका एटॉमिक मास 37 है। तो 35 और 37 डिफरेंट एटॉमिक मास हो गए, जबकि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। दूसरा उदाहरण बड़ा पॉपुलर सा है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं हमें। पहला है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर? प्रोटियम का एटॉमिक नंबर, भाई हाइड्रोजन है तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ये जो प्रोटियम है इसका एटॉमिक मास 1 है, जबकि ड्यूटीरियम का एटॉमिक मास 2 है और ट्राइटियम का एटॉमिक मास क्या है, 3 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दे आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर व्हाइल दे आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। सो ऑल दीज 3 variants of hydrogen, they are all having different atomic mass and they all are isotopes of each other. एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है आइसोटोप्स के बारे में कि सर आइसोटोप्स से रिलेटेड एक सवाल है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन वायुमंडल में 2 प्रकार से पाया जाता है। 2 इसके वेरिएंट्स हैं, एक 17 क्लोरीन 35 वाला और एक 17 क्लोरीन 37 वाला। यानी 17 जिसका एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक मास 35 वाला और एटॉमिक मास 37 वाले 2 तरह के क्लोरीन आपको सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं। और जो 35 नंबर वाला है इसका 75% वातावरण में देखने को मिलता है, जबकि जो 37 नंबर वाला है 25% भाग में देखने को मिलता है। तो आप बताइए इसका एटॉमिक मास, अगर जनरली आपसे कहा जाए कि क्लोरीन का एटॉमिक मास लिख दीजिए, तो आप 35 वाला लिखेंगे या 37 वाला लिखेंगे? तो ना आप 35 वाला लिखेंगे ना आप 37 वाला लिखेंगे। ऐसे केस में आप क्या करते हैं कि इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आप देखिए एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि सर 35 वाले का दिया हुआ है कितना, सर 35 वाले का दिया हुआ है 75% और 37 वाले का दिया हुआ है कितना, सर 37 वाले का दिया हुआ है 25%। तो हम क्या करेंगे 35 गुणे 75 2200 प्लस 37 गुणे 25 2200, उसके परसेंटेज पे निर्भर करता है कि कितना प्रतिशत वो वायुमंडल में उपस्थित है। इस तरह से करके जोड़ लेंगे तो हमको क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा देखिए ज़रा ध्यान से। कहता है क्या कि सर आप जब इस तरह से कर लेंगे और इनको आपस में जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 35.5 यूनिट। आप स्वयं से करके देखिएगा इसको। आइसोटोप्स के कुछ एप्लीकेशंस भी दिए हुए हैं। क्या है एप्लीकेशंस, क्या क्या इस्तेमाल हैं इसके? तो आइसोटोप जनरली जो होते हैं बहुत रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी वाला जो भी एलिमेंट होता है उसका बहुत सारा यूज़ है। जैसे एक उदाहरण दिया उसने आयोडीन का। आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है गॉइटर आप जानते हैं, घेघा नाम की बीमारी, इसके इलाज में आयोडीन का इस्तेमाल है। अगर हम आयोडीन युक्त शुद्ध नमक खाते हैं तो हमें गॉइटर जैसी बीमारी नहीं होती है। दूसरा उसने उदाहरण दिया कोबाल्ट का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में आजकल किया जा रहा है। तीसरा इसने उदाहरण दिया कि आइसोटोप ऑफ यूरेनियम का आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आप जानते हैं न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूज़न करके प्रोसेसेस होते हैं। तो इस तरह की प्रोसेसेस करने के लिए जो हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है,
फ्यूल के तौर पे यूरेनियम का यहाँ इस्तेमाल होता है। आइए दोस्तों, यहाँ कुछ सवाल भी दिए हुए हैं, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल दिया, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या है भाई? तो न्यूक्लियॉन्स नाम से ये स्पष्ट है कि जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन पाया जाता है सर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही कहलाते हैं क्या? दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। दूसरा सवाल दिया इसने क्या? डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है, इसका डिफिनीशन दीजिए आप हमको। तो ठीक है, आप इसको इस तरह से फार्मूला वाइज लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या उसके न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एटॉमिक मास के लिए भी एक इसी तरह से मैंने फार्मूला बना लिया है जो आपके लिए सुविधाजनक होगा। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सभी संख्याओं का योग क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। तो ये हो गया आपके एटॉमिक मास की परिभाषा। तीसरा सवाल दिया इसने क्या? राइट फ्यू एप्लीकेशन ऑफ एनी 3 आइसोटोप्स। तो अभी हमने इस पर चर्चा की कि आयोडीन का इस्तेमाल गॉइटर के ट्रीटमेंट में, कोबाल्ट का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में, और यूरेनियम ये क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे काम करता है। चौथा जो सवाल दिया इसने, कैलकुलेट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम। तो देखिए, आपको एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला पता ही है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि प्रोटॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 6 होगा। एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 6 और 6 को जोड़ देंगे तो एटॉमिक मास मिल जाएगा कितना? 12। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।